सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है। आमतौर पर खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ही ई वेस्ट कहा जाता है, लेकिन ई वेस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। ई वेस्ट में ऐसे जहरीले केमिकल्स भी शामिल होते हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं। यानी आपके घर का फ्रिज, एसी, टीवी जो खराब हो चुके हैं वो सब ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ये ई वेस्ट पूरी दुनिया के लिए उतना ही खतरनाक हो चुका है जितना कि ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ई वेस्ट ऐसा जहर है जो ना सिर्फ पर्यावरण को बल्कि आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है और आपको पता भी नहीं चलता। संयुक्त राष्ट्र की लेटेस्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में 5 करोड़ 36 लाख टन ई वेस्ट पैदा हुआ। सबसे ज्यादा ई वेस्ट पैदा करने वाले देशों में नंबर 1 पर चीन है, जहां करीब 1 करोड़ टन ई वेस्ट हर साल पैदा होता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां हर साल 69 लाख टन ई वेस्ट पैदा होता है। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत है, जहां हर साल 32 लाख टन ई वेस्ट पैदा होता है। हालांकि वर्ष 2022 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि भारत में वर्ष 2017 में 7 लाख टन ई वेस्ट पैदा हुआ था, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 7,50,000 टन हुआ। फिर वर्ष 2019 में 10 लाख टन हो गया और वर्ष 2022 में भारत में 16 लाख टन ई वेस्ट पैदा हुआ। ई वेस्ट सिर्फ भारत की समस्या नहीं है जो बढ़ती जा रही है, बल्कि पूरे विश्व में ई वेस्ट पैदा हो रहा है। लेकिन भारत में असली समस्या ई वेस्ट का पैदा होना नहीं, बल्कि ई वेस्ट का मैनेजमेंट ना होना है। और भारत में ई वेस्ट का मैनेजमेंट ना होना कितनी बड़ी समस्या है, इसे समझाने के लिए हम आपको एक सर्वे रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं। यह सर्वे इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने किया है, जिसमें बताया गया है कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत करीब 20 करोड़ 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लोगों के घरों में खराब पड़े हुए हैं। सर्वे में शामिल 40% लोगों ने माना है कि उनके पास मोबाइल और लैपटॉप सहित कम से कम 4 ऐसे उपकरण हैं जो कई वर्षों से खराब पड़े हैं। सर्वे में यह भी बताया गया है कि भारत में लोग बेकार पड़े मोबाइल फोन और लैपटॉप को रिसाइकल करवाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते। इसके मुख्य तौर पर 3 कारण हैं। पहला, अच्छा एक्सचेंज ऑफर ना मिलना। दूसरा, लोगों को डेटा लीक होने का डर लगता है। और तीसरा, लोगों को पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिसाइकलिंग कितनी जरूरी है। भारत में लोग अपने बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिसाइकल करवाने के बजाय या तो फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं, जिसकी वजह से लगभग 80% ई वेस्ट गलत तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है, जिसके खतरे से एनवायरमेंट एक्सपर्ट भी आगाह कर रहे हैं। हमारा देश हर वर्ष 11 लाख या 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख टन से ऊपर ई वेस्ट जो है उसका निर्माण कर रहा है। तो अब जो ई वेस्ट इतना अधिक बढ़ जाता है, एक तो इसका हम 60% भी, 50% रिपोर्ट में, 60% दूसरी रिपोर्टों में है, 60% भी हम इसका रिसाइकल नहीं करते हैं। तो एक तो ये इतना बड़ा जो संकट है कि इतना ज़्यादा ई वेस्ट है, इसको कैसे रोका जाए, एक तो ये है। दूसरा, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो हमारे अपने घरों के अंदर ख़राब होता है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है पुराने अप्लायंसेस को यूज़ करना। इनसे बहुत ही खतरनाक सेलेनियम है, कैडमियम है, उसके बहुत छोटे छोटे डेंस मेटल के पार्टिकल्स उनकी उत्पत्ति होती है और वो हवा में फैलते हैं, जो कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस और ज़्यादातर फेफड़ों के अधिक से अधिक रोगों का निर्माण करते हैं। तो ये पर्सनल हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा इशू है और साथ ही साथ एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम एक डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेट का दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो वो रिसाइकल भी करना पड़ेगा और इस प्रकार की नीति पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका क्रियान्वयन हो। ई वेस्ट से भारत को जितना नुकसान होता है, अगर उसी ई वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल कर लिया जाए तो भारत को उतना ही फायदा भी हो सकता है, क्योंकि ई वेस्ट में कई मूल्यवान धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी होते हैं, जिन्हें रिसाइकल करके निकाला जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, खासकर कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप को बनाने में जिन रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, वो भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। और ई वेस्ट को रिसाइकल करके इन दुर्लभ खनिजों को हासिल करना धरती से उन्हें निकालकर प्रोसेस करने से ज्यादा आसान और सस्ता भी होता है। भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि ई वेस्ट से हर साल 8,000 करोड़ रुपए का सोना निकाला जा सकता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ई वेस्ट में मौजूद दुर्लभ खनिजों की रिसाइकलिंग करना कितना जरूरी है। लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार और लोग ई वेस्ट मैनेजमेंट के महत्व को समझें। सरकार ने ई वेस्ट से जुड़े जो नए नियम बनाए हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो एक्सपायर डेट फिक्स कर दी है, वो इसी दिशा में उठाया गया एक पॉजिटिव कदम है।